अरे चश्मा खो गया। तो, तो खो गया चश्मा। चालू करें? देखो ये लाल लाल सा कुछ आ रहा है, देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज आपके साथ हम लाइव हैं और हमारा जो लाइव होने का पर्पज है, जैसे हम बता के चलते हैं आपको कि आप ग्रोथ कैसे लेनी है। क्वेश्चन ग्रोथ का आता है। जैसे हम सीएनसी सीख लेते हैं, पीएलसी सीख लेते हैं, बट एक ग्रोथ हमको दिखती नहीं है कि भाई ग्रोथ हमारी कैसे होगी। तो जो कैंडिडेट अपनी लाइन से हटके दूसरी लाइन में है, या जो कैंडिडेट अपना ग्रोथ चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ कैसे हो, कैसे हमारा डेवलपमेंट हो, तो उसको मैं आज बताऊंगा आपको की पॉइंट्स एकदम सटीक, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 32 साल का है। 17 साल का स्किल डेवलपमेंट का है और 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस कंपनी का है जिसमें मैं मैनेजर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि 15 साल जो मैंने काम किया है वो अनुभव, और 17 साल का स्किल का अनुभव, टीचिंग का, स्किल डेवलपमेंट में। और मेरा डेवलपमेंट का काम बराबर चलता है। उसमें यह नहीं कि एक पॉइंट ले लिया उसी पर चला, नहीं। मैं क्या टीम बना के रखता हूं और टीम बना के उसको ये करता हूं कि ये चीज तुम पकड़ो, ये तुम आगे कुछ न कुछ आगे अपग्रेड करो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सक्सेस लेनी है, किस तरीके से आप सक्सेस ले सकते हैं। तो उसका मैं आपको पॉइंट बताता हूं। देखो, आज का टाइम है सिंगल स्किल का नहीं है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब कंपनी में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लो प्रोडक्शन में है, या आप क्वालिटी में है, या आप टूल रूम में है, या आप इंजीनियरिंग में है, या आप डेवलपमेंट में है, या पीपीसी में है, परचेज में है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस चीज में इफेक्टिवनेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, अपना कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो आपको कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी के लिए है, लेकिन आपका क्या है, आपका जो पर्पज है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज को जानना। मैं आपको बताता हूं कि एक आदमी, कोई भी कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंट जिसको मिल जाता है वो उसमें खुश रहता है, कह रहा लोड नहीं है ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोड ना कहने का मतलब है कि अपने आप को रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कर रहा है। उसको लोड लेना चाहिए, और जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी में एंट्री करनी चाहिए। उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी में घुसना चाहिए। उसके लिए मान लो सीएनसी मशीन है, कोई भी मशीन है। अब उस मशीन में, मशीन का रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, क्या उसका प्रोडक्शन है, क्या वो बनाती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या देखता है, प्रोडक्शन क्या देखता है, क्वालिटी क्या देखता है, आपको हर चीज की जानकारी लेनी चाहिए। चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो क्वालिटी हो, कुछ भी हो। तो आपके पास मल्टी स्किल आएगी, उस मशीन से रिलेटेड पूरी जानकारी, पूरा अनुभव होगा। जैसे मान लो मशीन आपकी चल रही है, पार्ट बन रहा है। अब पार्ट आपका बन रहा है, पार्ट का साइकिल टाइम आ रहा है। उस साइकिल टाइम को कैसे रिड्यूस करें? साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमें उसके ऑपरेशंस का, उसके पैरामीटर्स का अनुभव होना चाहिए। अगर हमें पैरामीटर्स का अनुभव नहीं होगा तो हम साइकिल टाइम को रिड्यूस नहीं कर सकते। हमको उसमें 7QC टूल्स की जानकारी नहीं होगी तो हम प्रॉब्लम को जल्दी शॉर्ट आउट, क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो मशीन बंद हुई, किसी छोटे कारण से मशीन बंद है, तो मशीन बंद के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाके बोलते हैं भाई मशीन बंद है हमारी। तो हम क्या करते हैं, मशीन बंद है तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जब हम बोलेंगे कि मशीन बंद है, तो दूसरे डिपार्टमेंट वाला कैंडिडेट आएगा, ठीक करेगा। अब मान लो छोटी सी प्रॉब्लम थी, पता चला
उस छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से मशीन 2 घंटे बंद रही। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम खुद सॉर्ट आउट कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम खुद देख सके। इतना हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर हमको इतना नॉलेज होगा तो हम अपने आप को खुद अपग्रेड कर लेंगे, खुद आगे बढ़ा लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें नॉलेज होना जरूरी है। अब हमें मान लो सीएनसी मशीन मिल गई, अब सीएनसी मशीन में प्रॉब्लम आई, हमें कुछ भी एबीसीडी नहीं पता। हम तो उसका ऐसा नहीं है कि एक एक प्रॉब्लम को अलग अलग से जानना है। सबसे पहले कैटेगराइज करो, सबसे पहले ये कैटेगराइज करो कि प्रॉब्लम कितने तरह की होती है। सीएनसी मशीन की जो प्रॉब्लम है वो दो प्रकार की, दो कैटेगरी में बटी हुई है। एक एनसी और एक जो है ना पीएलसी, पीएमसी जिसको हम कहते हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल से रिलेटेड होती है, उसको हम एनसी कहते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स में क्या होता है, प्रॉब्लम आएगी उसका अलार्म आएगा। जब प्रॉब्लम का अलार्म आता है कि प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम किस कारण से है, उस अलार्म से हम सॉर्ट आउट करते हैं। उस अलार्म से हमको पता चलता है कि कैटेगरी प्रॉब्लम की क्या है। तो अलार्म अलार्म जब मशीन में आते हैं तो दो प्रकार के अलार्म आते हैं। एक तो आता है सिस्टम अलार्म, एक आता है कस्टम अलार्म। अगर अलार्म कस्टम अलार्म है वो पीएलसी से रिलेटेड है, जिसमें हम एम कोड, एस कोड और टी कोड यूज करते हैं, वो उससे रिलेटेड है। अगर कस्टम अलार्म है तो कस्टम अलार्म को ठीक करना ज्यादा टफ नहीं है। कस्टम अलार्म जो आता है वो इजीली रिमूवेबल होता है, आसानी से उसको दूर किया जा सकता है। कस्टम अलार्म को दूर करने का मतलब है जो अलार्म है वो लैडर से रिलेटेड है। वो अलार्म हमारा डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट जो फिजिकल होते हैं, कोई लिमिट स्विच प्रॉब्लम है या ओवरलोड प्रॉब्लम है, मोटर ओवरहीट हो रही है या सेंसर काम नहीं कर रहा है या इस तरह का अलार्म है, उसे कहते हैं कस्टम अलार्म। जैसे लुब्रिकेशन का प्रेशर है, वो कस्टम अलार्म में आता है। लुब्रिकेशन का ऑयल लेवल कस्टम अलार्म है। चक प्रेशर स्विच कस्टम अलार्म, टेलीस्टॉक प्रेशर कस्टम अलार्म, मोटर थर्मल ट्रिप होना वो कस्टम अलार्म। ये सब अलार्म है, कस्टम कैटेगरी में आते हैं। इनको दूर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, समझना होता है। तो जब हमारे सामने अलार्म आ गया कि भाई ये अलार्म है, तो कम से कम हमको ये पता रहता है। अमित कुमार पूछ रहे हैं कि कस्टम क्या होता है? कस्टम, हाँ, कस्टम शॉर्ट में कस्टम है, लेकिन पूरा नाम कस्टमर है। कस्टमर कौन है? जैसे मान लो फानुक का सिस्टम है, अमित कुमार जी, फानुक का सिस्टम है। तो फानुक का सिस्टम किसी मशीन में लगता है, तो फानुक का सिस्टम जिस मशीन में लगाया, जो मशीन बनाने वाला है, जो मशीन मैन्युफैक्चरर है, फानुक एक सिस्टम है सीएनसी का, सीमेंस एक सिस्टम है, डेल्टा एक सिस्टम है, मित्सुबिशी एक सिस्टम है। इस सिस्टम को सीएनसी मशीन जो बनाने वाला है वो सिस्टम को परचेज करता है और अपनी मशीन में लगाता है। तो जो सिस्टम खरीद रहा है और अपनी मशीन में लगा रहा है उसको कहते हैं कस्टमर। वो उसका कस्टमर हुआ, और कस्टमर हुआ तो जो मशीन जब वो परचेज, सिस्टम जब परचेज करता है तो उस सिस्टम में जो सिस्टम से हटके जो लैडर डिजाइन होता है, जैसे एम कोड हो गए, एस कोड हो गए, टी कोड हो गए, ये सब डिजाइन करने पड़ते हैं। इनको मशीन मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, जो मशीन बनाता है। जो मशीन बना रहा है वो डिसाइड, वही लैडर लिखवाता है। अलग लैडर लिखने के लिए बाहर से बंदा बुलाते हैं, लेकिन लैडर लिखवाता वही है। तो जो लैडर लिख रहा है, एम कोड, एस कोड और टी कोड से, जैसे लैडर लिखा जाता है काय के लिए, कूलेंट के लिए, स्पिंडल के लिए, टरेट के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, इन सब के लिए चक क्लैंप, डी क्लैंप लैडर लिखा जाता है। तो जो लैडर लिखते समय वहीं पे अलार्म बनाए जाते हैं। तो अलार्म कौन डिसाइड करता है? कस्टमर। कौन कस्टमर? जो सीएनसी के सिस्टम को ले रहा है, अपनी मशीन में लगा रहा है। जो मशीन में लगा रहा है, लगाने वाले को कहते हैं कस्टमर। किसका? सिस्टम लेने वाले का।
और उससे रिलेटेड वही कस्टमर जब मशीन में लैडर डिजाइन करवाता है, एम कोड, एस कोड और टी कोड, इससे रिलेटेड जो भी है उस मशीन, सीएनसी मशीन में वो एक लैडर डिजाइन किया जाता है। और जो लैडर डिजाइन किया जाता है वो कौन डिजाइन कर रहा है? सिस्टम वाले के लिए वो कस्टमर हुआ। जैसे सीएनसी सिस्टम है फानुक का, तो फानुक का सिस्टम एलएमडब्ल्यू ने लिया, तो एलएमडब्ल्यू सीएनसी मशीन बनाती है कंपनी। तो एलएमडब्ल्यू जब सीएनसी मशीन बनाती है तो एलएमडब्ल्यू कंपनी फानुक के लिए कस्टमर है। वो जितने अलार्म डेवलप करेगी, जो भी अलार्म बनेंगे, एलएमडब्ल्यू जितने भी अलार्म पहले से क्रिएट किए जाएंगे वो कस्टम अलार्म कहलाएंगे, क्योंकि एलएमडब्ल्यू ने किए, जो मशीन बना रहा है उसने किए, इसलिए उनको कहते हैं कस्टम अलार्म। कस्टमर है वो सिस्टम वाले का। अब आता है सिस्टम अलार्म। तो एलएमडब्ल्यू है, ज्योति है, माइक्रोमैटिक है, ये सब क्या है? सीएनसी सिस्टम को परचेज करके मशीनें बनाती हैं। तो इनको कहते हैं मशीन टूल बिल्डर। जो मशीन बनाने वाले बिल्डर, मशीन टूल माने मशीन बनाने वाली कंपनियां, और सिस्टम ये लगाती हैं परचेज करके। तो जो सिस्टम लगा रही हैं ये क्या करते हैं? ये जो प्रोग्राम बनाते, लैडर जो डेवलप करवाते हैं, उसमें लैडर आता है कूलेंट का, हाइड्रोलिक का, चक डी क्लैम्प का, टेलिस्टॉक का, स्पिंडल का, टरेट का, इन सब का लैडर बनता है। तो अब आप कहेंगे सिस्टम वाले का क्या है? तो जो सिस्टम होते हैं, सीएनसी सिस्टम, अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अलार्म है, जो सिस्टम से रिलेटेड है, उसको कहते हैं सिस्टम अलार्म। अगर सिस्टम अलार्म अगर मशीन में आ रहा है तो वो सीएनसी सिस्टम से रिलेटेड है। और सीएनसी सिस्टम, डेल्टा कंपनी सीएनसी सिस्टम बना रही है आजकल, खूब बिक रहे हैं। मित्सुबिशी कंपनी के सीएनसी सिस्टम आ रहे हैं। जो पीएलसी बनाते हैं वो आधी से ज्यादा कंपनियां सीएनसी भी बना रही हैं, क्योंकि पीएलसी का ही मॉडिफाइड वर्जन एनसी है, सीएनसी है, कुछ नहीं है। सीएनसी में भी पीएलसी होती है। इसीलिए सिस्टम अलार्म किसके होंगे? जिनका सीएनसी सिस्टम होगा। जो सीएनसी सिस्टम मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी सीएनसी सिस्टम बनाती है, उससे रिलेटेड जो अलार्म होगा वो सिस्टम अलार्म कहलाएगा। जैसे डेल्टा, मित्सुबिशी, देखिए अंदर कौन है, फानुक, सीमेंस, ये सब कंपनियां सीएनसी सिस्टम बनाती हैं। और इन्हीं के जो अलार्म आते हैं वो अलार्म सिस्टम अलार्म कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सिस्टम अलार्म में किस किस से रिलेटेड आते हैं, क्वेश्चन आता है। तो सिस्टम अलार्म जो होता है, सबसे पहले कोई भी मानो सिस्टम वाली कंपनी है, जैसे फानुक है, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, कोई भी सीएनसी सिस्टम वाली मशीन का हमें देखना पड़ेगा कि इसके सिस्टम अलार्म की सीरीज क्या है। जैसे फानुक की है, सिस्टम अलार्म की सीरीज है 1 से लेके 999 तक। अलार्म नंबर 1 से अलार्म नंबर 999 तक का अगर कोई भी अलार्म है तो वो सिस्टम अलार्म की कैटेगरी में जाएगा। सर, बोलो। अंकित शर्मा पूछ रहे हैं मार्च में सीएनसी का बैच कब से स्टार्ट होगा? अंकित कुमार, 1 तारीख से हो रहा है सर। नाम लेके बोल दो। अंकित जी, मार्च में 1 तारीख 1 तारीख ये आ रही है, इसी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन कर लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, फटाफट एडमिशन करा लो। बहुत कम फीस है। गोपाल सर का मतलब यही है कि सबका एकदम अपग्रेड होना चाहिए, स्किल डेवलप होनी चाहिए। मेरा बस यही उद्देश्य है। अभी मैं देखो आपको बहुत सी चीजें कंफ्यूजन है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो बताते चलो, नंदू सर बराबर चेक कर रहे हैं पॉइंटों को। संदीप चौधरी पूछ रहे हैं सीएनसी की फीस कितनी है? अरे भैया संदीप जी, पूरे भारत देश को पता है 4,000 रुपए सीएनसी बीएमसी विद प्रैक्टिकल, और 1,000 रुपए और लगता है जिसमें आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग, जीडीएनटी, टॉलरेंस, सरफेस रफनेस और ये सब आता है। और डेल कैम, ऑटोकैड आपको फ्री मिलेगा, अभी ऑफर चल रहा है।
जो 500 रुपए लेते थे वो भी फ्री दे रहे हैं फिलहाल। तो मात्र 5,000 रुपए में आपका काम चल रहा है, लेकिन इमीडिएट आप एडमिशन कर लो संदीप जी, और आगे चलने दो, मीटर आगे खींचने दो। ये विशाल शर्मा पूछ रहे हैं, जैसे लाइफ लिफ्ट ओवर का अलार्म आता है तो ये कैसा अलार्म है, कस्टम या? किसमें लिफ्ट ओवर? ये नहीं बताया उन्होंने। ये बताओ लिफ्ट ओवर का अलार्म किस में आ रहा है? हाँ, आप भी देखते रहो, सभी देख चेक करो, बताओ लिफ्ट ओवर का अलार्म क्या अलार्म है? लिफ्ट ओवर का सभी स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव हो जाए, जितने भी अपने। हाँ भी, तुम भी लाइव देख रहे हो ना? हाँ, सब लाइव देखो। बोलो, हाँ बोलो, लिफ्ट ओवर का कौन सा? वीएमसी मशीन। बीएमसी मशीन में लिफ्ट ओवर अलार्म है। लिफ्ट ओवर किस चीज का लिफ्ट ओवर है? देखो मैं बताता हूं, आप छांटो अलार्मों को, किससे अलार्म संबंधित है, सिस्टम है कि कस्टम है। अब मैं बताता हूं, जैसे अगर कोई अलार्म सर्वो मोटर से रिलेटेड है तो वो सिस्टम अलार्म है। तो अब पहले ये बता दूं सिस्टम में होता क्या क्या है, पहले ये समझ लो। सीएनसी सिस्टम में क्या क्या चीज आती है, पहले ये समझो। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट करो, लिखो, कॉपी पेन निकाल लो सभी स्टूडेंट। सीएनसी सिस्टम में क्या क्या आता है, नोट करो। नंबर 1, सर्वो मोटर्स। जितने भी सर्वो मोटर हैं वो सब सीएनसी सिस्टम में आएंगी। और अगर सर्वो मोटर से रिलेटेड कोई भी अलार्म है तो वो सिस्टम अलार्म होगा। दूसरा, सर्वो ड्राइव्स। अगर सर्वो ड्राइव से रिलेटेड कोई अलार्म है तो वो सिस्टम अलार्म है। अब आपकी मशीन में कोई भी सर्वो ड्राइव होगी, उससे संबंधित कोई भी अलार्म वो सिस्टम अलार्म में जाएगा। तीसरा, सीएनसी सिस्टम कंट्रोलर, जिसको हम कंट्रोलर कहते हैं, कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर से रिलेटेड अलार्म है तो भी वो सिस्टम में जाएगा। एनकोडर्स, आपकी जो सर्वो मोटर लगी है उनके साथ एनकोडर है, अगर उसका भी अलार्म है तो वो भी सिस्टम अलार्म में जाएगा। अगर पीएलसी में खुद में प्रॉब्लम है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो वो सिस्टम में जाएगा। कम्युनिकेशन का अलार्म सिस्टम में जाएगा। सर्वो ड्राइव का कंट्रोलर के साथ, पीएलसी का कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेशन है तो वो सिस्टम में जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सीएनसी सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं वो समझ लो क्या क्या होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो सिस्टम अलार्म कहलाएगा, सिस्टम में जाएगा। जैसे सीएनसी कंट्रोल यूनिट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की सर्वो मोटर्स, स्पिंडल की सर्वो मोटर्स और कम्युनिकेशंस ड्राइव्स, सर्वो ड्राइव्स, इन सब का अलार्म जो होगा वो सिस्टम अलार्म है, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आता है। अब आप कहेंगे सिस्टम मींस है क्या? सिस्टम कुछ नहीं है। सिस्टम मींस है कि जैसे मान लो आपके पास पीएलसी है, तो पीएलसी में मैम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो एक ही प्रोग्राम एक बार में बनता है, वही दूसरा बनाते हो तो वो हट जाएगा तो दूसरा डल जाएगा। तो ऐसे ही सीएनसी में क्या है, सीएनसी में दो तरह की मशीन होती है, एक होती है एनसी और दूसरी होती है सीएनसी। एनसी और सीएनसी दोनों में क्या अंतर है? एनसी का मतलब है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब है कि उसमें जो हमारे एक्सिस है, न्यूमेरिकल कंट्रोल जो एनसी है, एनसी किसको कंट्रोल करता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल किसको करेगा? एनसी कंट्रोल करेगा सर्वो एक्सिस को, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस, इनको जो कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं एनसी। एनसी क्यों कहते हैं? न्यूमेरिकल कंट्रोल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें मान लो 10 mm का ट्रेवल लेना है, तो 10 mm, 10 क्या है इसमें? न्यूमेरिकल, 10 है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें कंट्रोल करना, एन सी कंट्रोल, एन एन माने न्यूमेरिकल, सी माने कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल को कंट्रोल का मतलब क्या है कि 10 न्यूमेरिकल जो वैल्यू दी, जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, ये न्यूमेरिकल है। इस वैल्यू को डायरेक्ट डिस्टेंस में कन्वर्ट करना, उसे एनसी कहते हैं। टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस, कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टू डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस में, वो एनसी है। ये सर राज बहादुर हैं, ये कह रहे हैं कि सर मुझे सीएनसी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ। मैंने सीएनसी का नाम सुना है, मुझे सीएनसी के बारे में बताओ प्लीज सर। सीएनसी का बता तो रहा हूं, समझो। जैसे मान लो, मैं पहले एनसी सीएनसी समझ लो, चलो सिंपल से बता देता हूं। पहले चाय पी लो। मान लो कोई भी मशीन है कन्वेंशनल, लेथ मशीन सुनी होगी, टर्निंग मशीन जिसको कहते हैं, लेथ मशीन जिसको टर्निंग मशीन कहते हैं, उस मशीन में क्या होता है कि स्लाइडें होती हैं, क्रॉस स्लाइड होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड होती है। जो क्रॉस होती है तो हमें एक ना पहिया सा होता है, पहियासे को घुमाते हैं तब वो मूवमेंट करती है, और एक ऐसे भी होती है वो भी मूवमेंट करती है। इन स्लाइडों को चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं, स्पिंडल चलता रहता है। तो ये मशीन कैसे है? मैनुअल मशीन है भाई, मैनुअल। मान लो लोहे लोहे पैसे कटाई करनी है, तो किसी भी चीज पैसे आप कटाई करेंगे तो कटाई करने के लिए टूल आएगा, और जो वर्क पीस होगा जिस पर कटाई करनी है उसे घुमाओ, वर्क पीस को घुमाओ और टूल ऊपर से कटाई करेगा, तो इसको कहते हैं मशीनिंग, मटेरियल रिमूवल। अब ये मटेरियल रिमूवल हम करते हैं अपने हिसाब से, चला के जितना काटना है उतना चलाएंगे और मैनुअल करेंगे। अगर हम इस मैनुअल को, जो हाथ से स्लाइड को चला रहे, जो क्रॉस स्लाइड है ये वाली, ऐसे एक होती है, ऐसे जो क्रॉस स्लाइड है, इस स्लाइड का नाम जो है सर्वो मोटर से हमने चलाया। कैसे चलाया? सर्वो मोटर से। और ऐसे जो स्लाइड है उसको भी कैसे चलाया? सर्वो मोटर से। जो स्लाइड ऐसे चलती है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे मैं हाथ देख लो, जो स्लाइड ऐसे चल रही है हाथ से घुमा के, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और ये ऐसे मूवमेंट ले रही है, ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे आ। जो स्लाइड ये मूवमेंट ले रही है हाथ से चला के पहिया को, हाथ के पहिया से न चला के सर्वो मोटर से चलाओ। कैसे चलाओ? सर्वो मोटर। सर्वो मोटर से चलाएंगे तो सर्वो मोटर कितना चलाएगी? अब हमारी जरूरत के हिसाब से, मान लो हमको 20 mm चलना है तो हम सर्वो मोटर से कहेंगे 20 mm चलो, तो सर्वो मोटर ऐसे तो चलेगी नहीं। सर्वो मोटर कैसे चलती है? पल्स देते हैं। तो हम क्या दे रहे हैं? 20 mm। तो हम क्या करते हैं, जो 20 mm दे रहे हैं, तो 20 mm का मतलब क्या हुआ? 20 न्यूमेरिकल है, mm डिस्टेंस है। हम 20 mm देते हैं और सर्वो मोटर कहती है मुझे तो पल्स दो, और हम दे रहे हैं mm। अब हमारे mm को वो कैसे लेगी सर्वो मोटर? उसको लेने के लिए बीच में कंट्रोलर लगता है। क्या लगता है? वो कंट्रोलर क्या करता है? mm को 20 जो लिखा हमने, उस 20 mm को कन्वर्ट करता है, काय में करता है? पल्स में। वो mm को जब पल्स में कन्वर्ट करता है तो उसी को कहते हैं, किसको पल्स में कन्वर्ट किया? न्यूमेरिकल वैल्यू को, 10 mm, 20 mm, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना 20 mm, 30 mm, उसको काय में बदल दिया? पल्स में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को जो पल्स में बदल रहा है उसको कहते हैं एनसी, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। बताओ, जिन्होंने क्वेश्चन किया था समझ में आ रहा है ना? बताओ भाई, जवाब दो। एनसी समझ में आया कि नहीं आया? कुलदीप यादव है, ये कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं खान सर की तरह।
ठीक है कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बात पल्ले पड़ी। अब आती है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू को पल्स में बदल दे तो उसे कहते हैं एनसी। अब हमें 20 चाहिए। 20 का हमने क्या करा, हमने 20 को लिया, कंट्रोलर को दे दिया। कंट्रोलर ने क्या करा, पल्स बना दिए धड़ाधड़। अब जो पल्स बनाए उस पल्स का क्या करेंगे, उस पल्स को देंगे सर्वो मोटर को। लेकिन सर्वो मोटर को देंगे तो वो पल्स जो होती है कम ताकत की होती है। कंट्रोलर बनाता तो है पल्स, लेकिन कम ताकत की, ताकत जिसकी कम, वोल्टेज कम होता है। उस वोल्टेज को ताकत बढ़ाने के लिए, पल्स की ताकत को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने वाली चीज को कहते हैं एम्पलीफायर। तो बड़ा तो इसके लिए क्या लगा दिया, एम्पलीफायर लगता है। वो क्या करता है, बढ़ा देता है पल्स की ताकत, वोल्टेज को, और बढ़ा के, जिसे सर्वो एम्पलीफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वो एम्पलीफायर। वो सर्वो एम्पलीफायर किसको देता है, सर्वो मोटर को, पल्सों को दे देता है। और उन पल्सों से सर्वो मोटर घूम जाती है। तो सर्वो मोटर मान लो हमारी 5000 पल्स में एक चक्कर घूमती है, तो उसको कहते हैं पीपीआर, पल्स पर रिवॉल्यूशन। मतलब एक चक्कर कितने पल्स में लगेगा। तो 5000 की सर्वो मोटर है तो 5000 में ही एक चक्कर लगेगा। अब हमने 10 दिया या 20 दिया, तो 20 भरा, तो 20 की पहले क्या बनी, पल्स। किसने बनाई, एनसी ने, न्यूमेरिकल कंट्रोलर। तो हमने जो दिया, न्यूमेरिकल कंट्रोलर जो है बना रहा है, जो पल्स बना रहा है, इसी को एनसी कहते हैं। और इस एनसी ने पल्स उठा के किसको दी, सर्वो ड्राइव को या सर्वो एम्पलीफायर को। उसने क्या है, पल्स तो उतनी रहेंगी, पल्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा, पल्स की ताकत बढ़ गई। और पल्स की ताकत बढ़ गई, सॉरी चाय पी लू थोड़ा, चाय से ना जोश बना रहता है। ठीक है, तो पल्स की जो ताकत बढ़ी, सर्वो मोटर को गई। अब मान लो सर्वो मोटर 5000 पल्स में एक चक्कर लगाएगी, तो हमें कितने, 20 हमने दे दिया 20 तो 20 की पहले पल्स बनाओ। तो एक माइक्रोन की एक पल्स, तो आपको पता होगा कि एक में 1000 माइक्रोन होते हैं। एक में 1000 माइक्रोन, तो 1000 माइक्रोन होते हैं, तो एक की 1000 पल्स हो गई, तो एक माइक्रोन की एक पल्स, तो कितनी पल्स हो गई, 1000। अब 20 देना है तो 20000 माइक्रोन, तो 20000 पल्स। अब ये पल्स सर्वो एम्पलीफायर के थ्रू कहां गई, सर्वो मोटर को। तो ये न्यूमेरिकल कहां से चला, कंट्रोलर से, कहां गया, सर्वो एम्पलीफायर या ड्राइव को, और वहां से कहां गया, सर्वो मोटर। तो इन तीनों से रिलेटेड कोई भी अलार्म होगा तो उसे कहेंगे एनसी अलार्म या सिस्टम अलार्म। इसी को कहते हैं सिस्टम अलार्म। सीएनसी कंट्रोल यूनिट का, सर्वो ड्राइव एम्पलीफायर का, और सर्वो मोटर, इनके बीच से इनसे रिलेटेड कोई भी अगर अलार्म है तो वो सिस्टम अलार्म है, क्योंकि वो सीएनसी एनसी सिस्टम से रिलेटेड है। अब आप कहेंगे जी एनसी सिस्टम का मतलब सीएनसी फिर क्या है, तो मैं बता देता हूं। अगर आपका एनसी सिस्टम है तो उसमें एक बार में एक ही प्रोग्राम आप डाल सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम की संख्या बढ़ानी है, मेमोरी में स्पेस बढ़ाना है, मान लो 10-20 प्रोग्राम, 100-200 1000-500 प्रोग्राम रखने हैं, तो मेमोरी ज्यादा चाहिए। और मेमोरी कहां मिलती है, मेमोरी का सीधा सीधा है, मेमोरी मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर है ही सॉफ्टवेयर मेमोरी, सीधी सीधी भाषा में समझो। इसीलिए मेमोरी बढ़ाने के लिए कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ज्यादा को सेव करके रख सके, इसके लिए कंप्यूटर अटैच किया, कंप्यूटराइज्ड किया, इसलिए नाम रख दिया सीएनसी। इसका नाम हो गया, अमित कुमार है, ये पूछ रहे हैं कि जैसे 15.03 का आईडी है, तो फिनिशिंग के आरपीएम और फीड क्या होनी चाहिए, 10 का बोलिंग बार हो तो।
अगर आपका 10 का बोरिंग बार है और 15.03 की आईटी है, तो ये बताओ फिनिशिंग के लिए मटेरियल कितना आप लेके चल रहे हो, पहले तो ये बताओ। अमित कुमार है, अमित कुमार जी, सबसे पहले ये बताओ फिनिशिंग में आरए वैल्यू कितनी चाहिए? आरए पहले बताओ, आरए के बाद में सब कुछ चलता है। आरए सबसे पहले आरए बताओ क्या चाहिए? आरए वैल्यू से ही डिसाइड होगा। आरए वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो। ये अनुज शर्मा है, ये पूछ रहे हैं। अरे बीच में कहां से आ गए ये? अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, जब तक अच्छा दूसरे का ठीक दे है, देते हैं ना जवाब जब तक। बोलो सर, अनुज जी बोलो। ये कह रहे हैं कि सीएनसी मशीन में करेक्शन करना एक्स वाई जेड एक्सिस में बताते हो आप? हाँ सर, कनेक्शन क्या, कनेक्शन से अरे करेक्शन करना, काय का करेक्शन? मशीन में करेक्शन, सीएनसी मशीन में करेक्शन करना है जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो ये सिखाते हैं। अरे सर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ना सिखाएं, आप कमाल कर रहे हो। 32 साल हो गए, 17 साल से पढ़ा रहे, 15 साल मैनेजर रहा है, बताओ। कोई चीज ऐसी नहीं है जो ना सिखाएं इसमें, ए टू जेड। चलो ये चीनू जांगड़े ये पूछ रहे हैं, अलार्म नंबर 1009 स्पिंडल ओवरलोड अलार्म किस में आता है? अलार्म नंबर 1009 फानुक में, ये अलार्म कस्टम अलार्म में जाएगा। 1000 या 1000 से ऊपर के जो अलार्म है वो कस्टम में जाते हैं। मतलब किस कंपनी की मशीन है ये पूछो, आप पूछ रहे हो। और ये बताओ किस कंपनी की मशीन है? ये सिस्टम का नहीं है, कस्टम अलार्म है। जिस कंपनी की मशीन है वो उसका अलार्म है ये, और लैडर में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इजीली रिमूव होते हैं ऐसे अलार्म। संटू ये कह रहे हैं, हेलो सर, मार्च में कौन से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीएनसी कोर्स, प्लीज बताएं। 1 तारीख से स्टार्ट है, और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लो। इतनी कम फीस, और गोपाल सर 32 साल का अनुभव, दोनों चीज, और रहना फ्री, और फीस तो कम है बहुत, कोई टेंशन ही नहीं है। पीएलसी प्रोग्रामिंग की भी करोगे तो 5000 रुपए में एक पीएलसी है। बाकी अगर साथ में की पीएलसी करते हो, साथ में बीएफडी सर्वो स्टेपर एचएमआई स्काडा सब कुछ करते हो तो 2000 रुपए और देते हो, 7000 रुपए में सब कुछ आपको मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑफर चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स आपके पास आते हैं, उन नंबर्स पर बात करके एडमिशन डालो, कोई टेंशन मत लो। तो हम एनसी की बात कर रहे थे, आगे बढ़ाते हैं। तो एनसी मतलब क्या है कि उसमें मेमोरी नहीं मिलेगी पर आपको, जैसे एक प्रोग्राम आपने बना लिया, अब वही प्रोग्राम रहेगा, आपने दूसरा डाला, पहला हट गया, अब आप प्रोग्रामों को सेव कहां रखोगे? तो प्रोग्रामों को सेव करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, वहीं से तो लाओगे पेन ड्राइव में, लेके आके फिर मशीन में डालो। अब भैया कंप्यूटर में डालोगे रखोगे तो कंप्यूटर तो फिर भी चाहिए ना, कंप्यूटर की कॉस्ट तो जुड़ गई। क्यों ना एनसी सिस्टम को ही कंप्यूटराइज्ड कर दिया, उसी में कंप्यूटर के फीचर अटैच कर दिए। कंप्यूटर के मेन फीचर में क्या आता है? मेमोरी, मेमोरी इज मेन फीचर। ये उसमें पूछ रहे थे चीनू, लोकेश की में, LMW या लोकेश, हाँ लोकेश मशीन टूल्स। तो लोकेश मशीन टूल्स की जो है ना, वो लोकेश वालों का अलार्म है, मतलब वो फानुक का नहीं है, लोकेश वालों का अपना बनाया हुआ लैडर का अलार्म है, और वो इजीली कस्टम अलार्म कहेंगे इसको। तो अब क्या हुआ, एनसी और सीएनसी में अंतर समझ में आ गया? एनसी और सीएनसी में क्या अंतर है? एनसी और सीएनसी में अंतर है, एनसी में मेमोरी स्पेस नहीं होता, एक प्रोग्राम बन गया फिर दूसरा डालना है तो पहला हटेगा दूसरा डलेगा। उस मेमोरी एरिया को बढ़ाने के लिए कंप्यूटराइज किया, और उस कंप्यूटराइज करने से सी और जुड़ गया। एनसी के साथ सी और जोड़ दो तो सीएनसी हो जाता है। बोलो क्लियर है? तो इसमें सीएनसी, अब एनसी कंट्रोल से बन गया सीएनसी कंट्रोल। तो जो हाथ से चलाते थे उसी को कैसे चलाया? सर्वो मोटर से।
और सर्वो मोटर से भी चलाया वैल्यू देके कि इतना, उस वैल्यू को सर्वो मोटर तक पहुंचाने के लिए बीच में काम जो करेगा वो सीएनसी है। एनसी है, सी अभी जोड़ा आपके सामने, सीएनसी बनाया उसको। तो सीएनसी जो वैल्यू दी उसको सीएनसी ने क्या किया, कन्वर्ट किया पल्स में। वो पल्स कहां गई, एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर ने सर्वो मोटर को दी और मोटर घूमी। तो मोटर के घूमने से मोटर के साथ एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होती है इसमें। तो ज्यादा एक्यूरेसी लेने के लिए आप क्या करोगे भाई, मोटर सर्वो मोटर तो ऐसे चलेगी, ऐसे रोटेट करेगी ना, लेकिन हमको कैसे चाहिए, लीनियर। तो लीनियर लेने के लिए हमको अटैचमेंट लगाया जाएगा जो रोटरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट करे। तो रोटरी टू लीनियर कन्वर्टर। अब इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि माइक्रोन में एक्यूरेसी होती है, विद इन माइक्रोन 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में हिसाब से लगा। तो इसके लिए रोटरी टू लीनियर में एक आता है लीड स्क्रू बॉक्स नट। लीड स्क्रू बॉक्स नट में क्या होता है, जो नट होता है ब्रास का या गन मेटल का होता है और स्क्रू स्टील का होता है। तो कोई भी ड्राइव पावर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, पावर ट्रांसमिशन, तो उस पावर ट्रांसमिशन में देखना होता है कि कोई भी एक चीज, एक पार्ट उसका थोड़ा सॉफ्ट होगा और एक थोड़ा हार्ड, क्योंकि घिसेगा वही जो सॉफ्ट होगा। तो लीड स्क्रू और बॉक्स नट में नट सॉफ्ट होता था, तो नट सॉफ्ट होगा तो घिसेगा, घिसेगा तो वियर, घिसेगा तो घिसने को वियर कहेंगे अंग्रेजी में, वियर होगा, घिसेगा माने वियर होगा, वियर होगा तो प्ले बढ़ेगी और प्ले बढ़ेगी तो एक्यूरेसी घटेगी। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, हमें तो एक्यूरेसी चाहिए। रैक एंड स्पर गियर नहीं लगा सकते, रैक एंड स्पर में भी वही चीज है कि गियर है, ये गियर दोनों मैचिंग चलते हैं, तो गियर तो उसमें क्लियरेंस चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गियर टूट जाएगा, तो वो भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए बॉल स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग नट यूज होता है। तो बॉल स्क्रू नट लगाते हैं जिसमें जो बॉल स्क्रू लगता है वो उसकी पिच होती है अपनी, जैसे 5 mm 10 mm पिच का आता है, तो उतना उसी हिसाब से वो लीड लेता है। और नट होता है बॉक्स नट, तो स्क्रू नट को चलाता है, उसके साथ स्लाइड लगी होती है। इनके कंपैरिजन सबको मिला के कहते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस। तो एक्सिस बेसिकली क्या हुआ, तो एनसी समझ में आया, सीएनसी समझ में आया, एक्सिस समझ में आया। सर्वो मोटर और स्क्रू नट के और स्लाइड के कॉम्बिनेशन को क्या कह दिया हमने, एक्सिस। ये बनी लीनियर एक्सिस। दूसरी होती है रोटरी एक्सिस। रोटरी एक्सिस घूमने अटैच डिग्री में चलती है ऐसे। तो रोटरी टू रोटरी उसमें अटैचमेंट लगा होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस लीनियर एक्सिस होते हैं, और ए बी सी ये 3 एक्सिस होते हैं रोटरी। अब ये बताओ एनसी, सीएनसी और पीएलसी। अब पीएलसी क्या है, यही जो न्यूमेरिकल वैल्यू को पल्स में बदल रहा है इसको कहते हैं एनसी। और यही न्यूमेरिकल वैल्यू न देकर पल्स काउंट करके डायरेक्ट हम लॉजिक बना दें, पल्स के हिसाब से खुद काउंट करें, तो उसको कहते हैं पीएलसी, हाई स्पीड है। ये आपके आर के प्रधान है, ये पूछ रहे हैं सीएनसी में सेकंड रेफरेंस क्या होता है, प्लीज बताएं। हाँ प्रधान जी, देखो क्वेश्चन आंसर सेशन बराबर चल रहा है, क्वेश्चन करते रहो और जवाब आपको मिलता रहेगा। सेकंड रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे हमने एक मशीन की होम पोजीशन क्रिएट कर ली कहीं पे भी, और अब टूल आ रहा है होम पोजीशन से काम कर रहा है और वापस जा रहा है, और हमको लगता है टूल बार बार बहुत पीछे जाना पड़ रहा है, तो ट्रेवल को कम करने के लिए जो रैपिड ट्रेवल है, जो खाली जो एयर वाला ट्रेवल है, उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से रेफरेंस पोजीशन बना देते हैं जिसको कहते हैं सेकंड रेफरेंस पोजीशन। वो पहली जो मेन रेफरेंस पोजीशन से उससे कितनी दूर बनाना है वो हम पैरामीटर के द्वारा सेट कर देते हैं, पैरामीटर में भर देते हैं, और इसका पैरामीटर नंबर है 1241। पैरामीटर नंबर नोट कर लो, क्या नाम है इनका, आर के प्रधान। आर के प्रधान जी, पैरामीटर नंबर नोट करो, पैरामीटर नंबर है 1241। 1241 नंबर पैरामीटर में वैल्यू भरी जाती है। जितनी वैल्यू भर दोगे, जैसे एक्स में भर दिया -20 और जेड में भर दिया -25,
तो एक्स और जेड में -20 और -25 पहले ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, और सेकंड रेफरेंस पोजीशन के लिए प्रोग्राम में जो कोड यूज करेंगे वो करेंगे G30 U0W0। ठीक है सर। चीज में पूछ रहे हैं कि सर फानुक सिस्टम में एसी रिएक्टर का क्या काम होता है? एसी रिएक्टर रिएक्टर का, फानुक हो चाहे कोई भी सिस्टम हो, रिएक्टर का काम क्या है? बेसिकली रिएक्टर का काम होता है कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा जितने भी इंटरफेरेंस होते हैं उन सभी इंटरफेरेंस को सप्रेस करना, दबाना, उनको डीएक्टिवेट करना। कोई भी किसी भी मशीन में लगा सकते हो रिएक्टर, फानुक का ही जरूरी नहीं है, एसी रिएक्टर हर जगह लगता है। जो स्पाइक्स होती हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये उनको खत्म करता है। उसमें क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी अलग अलग होते हैं, तो उससे उसको भी इफेक्ट खत्म करता है। जितेंद्र सिंह है, ये पूछ रहे हैं कि सर किसी पार्ट में फेस में आरए वैल्यू 0.8 है, बेस्ट फिनिशिंग के लिए क्या करें? अगर 0.8 की आरए वैल्यू मांगी है, जो पहले क्वेश्चन किया था उन्होंने नहीं बताया कि आरए कितनी मांगी है, भूल गए वो, कोई बात नहीं। 0.8 की आरए वैल्यू मांगी है, सीधा सीधा है। उसके लिए सीएनसी मशीन, सीएनसी फिनिशिंग से हम आरए मेंटेन कर सकते हैं 1.6 तक। 1.6 से नीचे अगर हमें आरए चाहिए 0.8, तो हमें ग्राइंडिंग में जाना पड़ेगा। कई बार सीएनसी से भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपर्ट आदमी उसको ला सकता है, इंसर्ट चेंज करके आरए 0.8 की सीएनसी से लेके आ सकते हैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल तो है। 1.6 तक तो नो प्रॉब्लम, 1.6 आरए तक सीएनसी में कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने पूछा था ना इसका सेकंड डिफरेंस वाला, वो थैंक यू बोल रहे हैं। ओके, वेलकम सर। और पूछो, क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अपना सेशन आगे बढ़ाता हूं कि सीएनसी आपको बता दिया। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि मुझे नहीं पता सीएनसी क्या होती है, शायद उनको पता चल गया होगा कि किसी भी मशीन में, किसी भी कन्वेंशनल मशीन में सीएनसी सिस्टम लगा दो तो वो सीएनसी मशीन बन जाती है, और आप किसी में भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आया था सर, कंपनी में सर कंपनी का पावर फैक्टर नेगेटिव हो तो क्या करें? कंपनी का पावर फैक्टर जो है ना, दो ही चीजों से मेंटेन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब अगर आपका या तो लीडिंग में जाएगा या लैगिंग में जाएगा। अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में जा रहा है तो एपीएफसी रिले लगाओ बाकायदा, और पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव में ना जाए ऑफ करेगा तुरंत। अगर मान लो कैपेसिटर ऑफ होने लगे तो फिर दिक्कत होती है, ऑन हो गए तो। अब क्वेश्चन आता है सीएनसी की, दोबारा फिर बात करते हैं कि अब जो होते हैं, जो अलार्म हमारा सीएनसी सिस्टम से रिलेटेड है, सर्व यूनिट, इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई अलार्म है तो वो अलार्म हमारा सिस्टम अलार्म होगा, वो सीएनसी सिस्टम में आएगा। अगर कोई अलार्म इसके अलावा, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जैसे हाइड्रोलिक मोटर है, कूलेंट ऑन ऑफ है, टरेट इंडेक्स है, चक क्लैंप डी क्लैंप है, इससे रिलेटेड है, तो वो अलार्म कस्टम अलार्म होता है। और कस्टम अलार्म मतलब होता है कि मतलब सीधा सीधा है कि आपकी मशीन में जो सिस्टम, सीएनसी सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है, वो किसको कर रहा है, किसी भी सर्वो मोटर माने किसी भी एक्सिस को कर रहा है। जब हम सर्वो मोटर को पल्स मोड में चलाते हैं तो उसे एक्सिस कहते हैं, और जब उसी सर्वो मोटर को जब आरपीएम स्पीड मोड में चलाते हैं तो उसे स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल में हमेशा सर्वो मोटर स्पीड कंट्रोल मोड में चलती है, लेकिन अगर हम पल्स मोड में चलाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सिस। न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे और कितना चले तो वो एक एक्सिस है। ये दो चीज का जानना बहुत जरूरी है, एक्सिस और स्पिंडल। एक ही सर्वो मोटर एक्सिस में लग सकती है, एक ही सर्वो मोटर स्पिंडल में लग सकती है। अगर वो सर्वो मोटर पल्स मोड में चल रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट कर रही है, तो वो एक्सिस है। असली एनसी यही है, जो एक्सिस होता है वही एनसी है,
वही सीएनसी है। अगर वही सर्वो मोटर आरपीएम मोड में, स्पीड मोड में, तो वो स्पिंडल कहलाती है। उसमें आरपीएम मोड में उसको हम चलाते हैं। तो दोनों तरीके से सर्वो मोटर को हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात आती है कि जो हमारे अलार्म आते हैं उनको दूर करने का तरीका क्या है। तो अगर हमारा कस्टम अलार्म है तो वो डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट लैडर से रिलेटेड है। हम इनपुट्स का स्टेटस पीएमसी लैडर में जाके या डायग्नोसिस में जाके, दोनों की डायग्नोसिस अलग अलग है। अगर कस्टम अलार्म है उसके डायग्नोसिस का को कहते हैं हम पीएमसी डायग्नोसिस। कस्टम अलार्म की जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस का मतलब होता है बिट का स्टेटस जानना। अगर कस्टम अलार्म की डायग्नोसिस है तो उसे कहते हैं पीएमसी डायग्नोसिस। अगर सिस्टम अलार्म की डायग्नोसिस है तो उसको कहते हैं एनसी डायग्नोसिस। एनसी डायग्नोसिस किसी भी सीएनसी सिस्टम की दी हुई होती है। उन डायग्नोसिस में अपने आप स्टेटस रहता है कि उसका स्टेटस क्या है, और पीएमसी डायग्नोसिस में भी दिया होता है, तो डायग्नोसिस में हम जाके देख सकते हैं। अगर हमारा, एक बात और, फानुक कंट्रोल में अलार्म नंबर 1 से लेके अलार्म नंबर 299 तक के अलार्म ये प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें मेंटेनेंस का कोई रोल नहीं है। सभी लोग सुन लो, अगर अलार्म नंबर 1 से लेके अलार्म नंबर 299 तक का कोई अलार्म है तो वो अलार्म सीएनसी प्रोग्रामर का है। उसमें मेंटेनेंस वाले का कोई रोल नहीं है। वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। उसमें वैल्यूज ठीक नहीं दी गई है, कैन साइकिल के प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिए गए, कुछ भी है, वो प्रोग्राम से रिलेटेड है। उस अलार्म को अगर आप देखते हैं तो वो प्रोग्राम से संबंधित अलार्म होगा। लेकिन अगर आपका अलार्म 300 से 399 के बीच में है फानुक में, तो वो अलार्म या तो एनकोडर से रिलेटेड है, या एनको बैटरी से रिलेटेड है, या सर्वो मोटर से रिलेटेड है। फीडबैक सिस्टम, सर्वो मोटर नहीं, फीडबैक मतलब एनकोडर या बैटरी का है। 400 की सीरीज का अलार्म, 400 की सीरीज का अलार्म है तो वो सर्वो मोटर या सर्वो एम्पलीफायर का अलार्म। अगर 500 की सीरीज का अलार्म है तो वो अलार्म ओवर ट्रेवल का है। एक्स एक्सिस का ओवर ट्रेवल, वाई का, जेड का, वो ओवर ट्रेवल का अलार्म होगा। अगर 700 की सीरीज का है तो वो स्पिंडल का अलार्म है, और 900 की सीरीज का है तो मेमोरी सीपीयू से रिलेटेड अलार्म है। ये सिस्टम अलार्म्स हैं। अगर हम बात करें कस्टम की तो वो लैडर से रिलेटेड होते हैं। वो कस्टमर लैडर डिजाइन करवाते हैं, उस लैडर डिजाइन के आधार पे अलार्म सेट होते हैं। अगर जैसे अलार्म नंबर आ रहा है 501, अगर अलार्म नंबर 501 है तो समझ लो कोई भी एक्सिस का ओवर ट्रेवल है। और ओवर ट्रेवल की दो लिमिट होती है, एक होती है सॉफ्ट लिमिट और दूसरी होती है हार्ड लिमिट। हार्ड लिमिट के लिए लिमिट स्विच लगाया जाता है, और सॉफ्ट लिमिट पैरामीटर से कंट्रोल होती है। पैरामीटर में दे दिया जाता है, अगर सॉफ्ट लिमिट ओवर हो गई तो अलार्म आ जाएगा, वो पैरामीटर के थ्रू सेट होता है। अगर उतनी लिमिट पे आ गई तो अलार्म आएगा। समझ जाओ, सीधा सीधा है। अगर सॉफ्ट लिमिट का अलार्म आ गया तो ओवर ट्रेवल का, उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड में घुमा के चला दो, रीसेट बटन दबा दो, चला जाएगा। सॉफ्ट अलार्म ओवर ट्रेवल का अगर आता है तो उसको दूर करने की कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। अगर आपका अलार्म आ गया हार्ड लिमिट का और लिमिट स्विच पे मशीन पहुंच गई कैसे भी, तो उसके लिए एक बटन आती है ओटी रिलीज। उसका नाम होता है ओटी रिलीज, माने ओवर ट्रेवल रिलीज। बटन दबाओ और सीएनसी ऑन करो तो फिर वो आप वापस ले सकते हो। वो क्या है कि कुछ चीजों को बाईपास कर देती है, लिमिट स्विच को बाईपास कर देती है। ओटी रिलीज, ओटी ओवर ट्रेवल रिलीज वाली बटन होती है। किसी किसी में वो बटन नहीं होती, तो जो सीएनसी स्टार्ट करते हैं ना, उसी को दोबारा दबा दो, थोड़ी देर दबा के रखो और फिर उल्टा घुमा के ले आओ, तो सिस्टम रेडी हो जाता है। लिमिट स्विच से फिर अंदर की तरफ आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ओवर ट्रेवल का अलार्म मैंने बताया दो तरीके से आ सकता है, हार्ड लिमिट और सॉफ्ट। हार्ड वाले का कोई पैरामीटर नहीं है, हार्ड वाला तो सिस्टम कंट्रोल ही ऑफ हो जाता है। अगर लिमिट स्विच दब गया ओवर ट्रेवल का तो कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ही काम नहीं करेगा।
और अगर सॉफ्ट का अलार्म है तो सॉफ्ट लिमिट के अलार्म को आराम से दूर किया जा सकता है। सॉफ्ट लिमिट का जो अलार्म होता है वो पैरामीटर से सेट होता है और उसको क्या है कि अपोजिट में ले आओ तो चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर रीसेट बटन दबा दो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि सीएनसी और एनसी ये क्या होता है, कैसे काम करता है। अब आती है बात कि हमारा मशीन में ये जो हमें फिनिशिंग मशीन का हमें कैसे सिलेक्शन करें। एक स्टूडेंट का अभी आया था कि बोरिंग बार कितने की थी, 12 की, और 15 का कुछ बोर करना था, बोर करना था। तो उन्होंने पैरामीटर मांगे थे, फीड कितनी होगी और आरपीएम कितने होंगे। तो समझ लो, फीड और स्पिंडल आरपीएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझ लो। फीड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए दो चीज। कौन कौन सी? नंबर एक, आरए वैल्यू। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? आरए, कि हमको आरए कितना दिया गया है, कितना मांगा गया है आरए। फीड उसी से निकलेगी, आरए से। दूसरा आर ई माने नोज रेडियस। जो आप इंसर्ट चला रहे हो उस इंसर्ट का नोज रेडियस कितना है, उसे कहते हैं आर ई। आर ए और आर ई दो चीज अगर आप हमें देते हो तो उससे फीड निकल के आएगी। उससे दूसरा आरपीएम। आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए मटेरियल चाहिए कि किस मटेरियल पे ऑपरेशन कर रहे हैं। उस मटेरियल की कटिंग स्पीड हमको देखनी पड़ेगी कितनी है। अगर कटिंग स्पीड दी गई है तो कटिंग स्पीड से पाइडियन बाटे 1000 का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे एन आ जाएगा, क्योंकि कितने डायामीटर पे हम करने जा रहे हैं। तो डी हमारे पास है ही, कटिंग स्पीड होगी तो आरपीएम इस फॉर्मूला से निकलेगा पाइडियन बटे 1000, और फिर निकलेगी वो निकलेगी अंडर रूट आर ई इंटू आर ए इंटू 1/1000। ये फीड निकालने का फॉर्मूला है। मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए। जिनका क्वेश्चन था वो समझ गए होंगे और जिनका नहीं था वो भी समझ गए होंगे। चाय द्वारा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी सीएनसी मशीन में पार्ट काउंटिंग का वो बंद है, तो पार्ट काउंट कैसे करेंगे? फिर हम पार्ट काउंट कैसे करेंगे? पार्ट काउंट करने के लिए आप कुछ भी लगा, काउंटर लगा लो। काउंटर में क्या दिक्कत है? उसमें काउंटर बंद है, वो ये कह रहे हैं। काउंटर चालू कर लो। काउंटर में सेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू सब पैरामीटर के थ्रू होता है। आप अपना सेट करें, कौन सा मेक है, मॉडल कौन सा, उसके पैरामीटर में जाके अपना सेट कर लो। बंद, काउंटर बंद कैसे हो जाएगा? वो तो और बताओ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये हमारा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें अब हमें देखना है कि मान लो सीएनसी आर, और मैंने बता दिया फीड कैलकुलेशन, स्पिंडल आरपीएम कैलकुलेशन, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आता है G41 G42 कहां यूज करते हैं। तो G41 G42 का जो कंपनसेशन है ये यूज किया जाता है जब हमारे वर्कपीस में या तो टेपर है या रेडियस है। उस समय G41 G42 का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा था कि आपको अच्छी सैलरी कैसे लेनी है, अच्छी ग्रोथ आप कैसे करें। तो अगर मान लो आपको कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे पीएलसी का कोर्स कर रहे हैं, तो अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस की जानकारी होनी चाहिए। लॉजिक लिखने के लिए एप्लीकेशन जरूरी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्रॉपर लॉजिक नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो ही आप प्रॉपर लॉजिक लिख सकते हैं। कितने मिनट हो गए? ठीक है, समझ में आया ना। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एप्लीकेशन चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन सीएनसी का कोर्स कर रहे हैं
तो भी आपको चाहिए कि सीएनसी में आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। अगर ड्राइंग पढ़ना नहीं आता तो आपने जीडीएनटी की नॉलेज होनी चाहिए, सरफेस रफनेस की नॉलेज होनी चाहिए, टॉलरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कम से कम क्वालिटी कंट्रोल के 5 को टूल्स में से 2-3 जरूरी है। एक तो एसपीसी और एमएसए और 7 क्यूसी टूल्स इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सीपी सीपीके की नॉलेज होनी चाहिए, सीपी और सीपी के दोनों। और एमएसए में आपको रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, स्टेबिलिटी, बाइस, लीनियरिटी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको डायमेंशनल टॉलरेंस नॉलेज होनी चाहिए, फिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, टॉलरेंस में प्लस प्लस कब देते हैं, माइनस माइनस कब देते हैं, ये नॉलेज होनी चाहिए। आपको जॉब सेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, टूल सेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑफसेट और ये सब नॉलेज होनी चाहिए, तब आपकी ग्रोथ। साथ ही साथ सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग 2 प्रकार की होती है। एक प्रोग्रामिंग होती है मैनुअल प्रोग्रामिंग और एक होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, कैड कैम प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं। तो आप मैनुअल प्रोग्राम बनाना जानते हो, लेकिन कई क्रिटिकल एप्लीकेशंस, काफी एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहां पे हजारों ब्लॉक लिखे जाते हैं, 5000, 6000, 8000 ब्लॉक्स की संख्या। अब उतने ब्लॉक्स की संख्या लिखेंगे तो प्रोग्राम कितना बड़ा बनेगा। उसको बनाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर कैम की नॉलेज एकदम बढ़िया, तो हमारा मैंने अभी आपको कल परसों में एक वीडियो बना के दूंगा डेल कैम सॉफ्टवेयर के ऊपर कि डेल कैम सॉफ्टवेयर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टार्ट डेल कैम सॉफ्टवेयर, और बीएमसी के साथ उसको अटैच करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।